सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TIY न्यूज़। दोस्तों, यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक के बाद एक करके सभी पर बहुत बड़े बड़े दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और दोस्तों, यहाँ पर सभी के दुखों के पहाड़ को तोड़ने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बाजीराव आ चुका है। और बाजीराव ने साफ कह दिया है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें पेपर देने से कौन रोकता है, और मुझे पता है कि तुम जैसी लड़की इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, यहाँ पर सभी ईशान से बोल रही होती है कि किस तरह एक झूठे इल्जाम की वजह से उसको सपनों का कत्ल किया गया है और उसके सपनों का यहाँ पर गला घोट दिया गया है। ईशान यहाँ पर सभी से कहता है कि सभी तुम टेंशन मत लो, तुम उदास मत हो। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर राव साहब और कॉलेज के बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि इन स्टूडेंट्स ने तुम्हें फंसाया है। लेकिन दोस्तों, इनकी बातों के बीच में यहाँ पर बाजीराव की एंट्री हो जाती है, जो कि कई महीनों से जो है अपने काम के लिए गया हुआ था। और वो सभी को इस हालत में देखकर पूरा का पूरा हिल जाता है। वो हैरान हो जाता है। बाजीराव यहाँ पर सभी से कहता है कि सभी बताओ मुझे कि तुम्हारी ये हालत किसने की। सभी यहाँ पर कहती है कि अच्छा हुआ सर आप यहाँ पर आ गए, मैं यही सोच रही थी कि आप कहाँ है। अंदर जो ऑफिसर है वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया है और वो मुझ पर 5 साल का बैंड लगा रहे हैं, जिसकी वजह से 5 साल तक मैं UPSC के एग्जाम नहीं दे सकती। सभी वहाँ पर बाजीराव को पूरी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसे फंसाया गया और वहाँ पर किस तरह उसकी बेइज्जती की, उसे झूठे इल्जाम में फंसाया और यहाँ पर उसको अब कॉलेज से बैंड भी कर रहे हैं, उसे एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं। यहाँ पर बाजीराव जो है वह सभी से कह देता है कि सभी तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हें पेपर देने से कौन रोकता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है। यहाँ पर ईशान जो है बाजीराव से कहता है कि सर आप इस केस से दूर रहिए, है ये हमारा कॉलेज का मैटर है और हम संभाल लेंगे। यहाँ पर बाजीराव कहता है कि ये केस अब तुम्हारा पर्सनल केस नहीं रहा, ये तुम्हारे कॉलेज का केस नहीं रहा, बहुत बड़ा बन चुका है। यहाँ पर इसमें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी जिंदगी का सवाल है और यहाँ पर तो अब इस केस को मैं ही हैंडल करूंगा। दोस्तों, कॉलेज में सभी के साथ जो कुछ भी हुआ वहाँ पर चिन्मय को भी पता लग जाता है। चिन्मय जो है भागा भागा सभी के पास आता है, तो यहाँ पर वो देखता है कि सभी ईशान साथ में खड़े हुए होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर चिन्मय जो है वो ईशान की जोरदार क्लास लगाता है। बोलता है कि तू कैसा पति है, कुछ दिनों पहले तू मुझे बता रहा था, तू मुझे ज्ञान दे रहा था, लेकिन आज तू कैसा पति है कि तेरी बीवी की ऐसी हालत कर दी गई है और तू देखता रहा। क्या तुझे अपनी बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं था? ईशान जो है यहाँ पर चिन्मय से कहता है भाई मुझे उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने यहाँ पर ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप करा दिया क्योंकि सारे सबूत जो थे वो सभी के खिलाफ थे, इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। चिन्मय यहाँ पर बोलता है कि तू सबूत की बात करता है तो 5 मिनट रुक, मैं तुझे अभी सबूत देता हूँ। तो चिन्मय वहाँ पर उन लड़कों की जो है बहुत खूब पिटाई कर देता है। चिन्मय वहाँ पर उन तीनों लड़कों का गला दबोच लेता है और कहता है कि तुम्हें सच बोलना होगा, बताओ सच मुझे कि तुमने ये किसके कहने पर किया है। लेकिन बाजीराव वहीं पर खड़ा होता है तो वो चिन्मय को यहाँ पर रोक लेता है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाजीराव यहाँ पर सभी को बेगुनाह साबित कर पाएंगा या फिर चिन्मय अपना दिमाग लगाकर वो लड़कों से सच्चाई उगलवाएंगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।